हेलो बेटो, कैसे हो? बढ़िया। चलो, तो बेटा आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट शुरू किया था, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। उसमें बेटा मेरा आज हम लोग का इंट्रोडक्शन के बाद ये दूसरा पार्ट है, जिसमें आप हेडिंग देख सकते हो बेटा, टी रेशियोज़ ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर मेन बात ये है, मतलब खास बात जो हैं उसको तो हमने इंट्रोडक्शन में ही सब कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ कि हम टी रेशियोज़ के बारे में तो इसके पहले वाले पार्ट में जाने हैं कि टी रेशियोज़ होता क्या है। जैसे छः दानों है बेटा, छः दानों को का जो साइड्स का रेशियो बनाते हैं हम, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस आता है, तो उस रेशियो कहते हैं बेटा टी रेशियो। ठीक है, और अब टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल कहने का मतलब ये है बेटा कि पर्टिकुलर यानी कि फिक्स। पर्टिकुलर मतलब बेटा फिक्स, यानी जब एंगल क्या हो, फिक्स एंगल हो। और जब एंगल हो फिक्स तो उस समय जब हम टी रेशियोज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें किस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलेगा, इस चीज़ की हम स्टडी बेटा इस वाले टॉपिक्स में करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दिखाएंगे आपको, जो कि आपके बुक में मेंशन है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी बहुत ही आवश्यक है। और बेटा उस टेबल को हम लोग काफ़ी ट्रिक के साथ याद किया जाएगा ताकि आपको कभी भूले ना, और अगर भूल भी गया तो आप फिर से रिकवर कर सकते हो। जैसे हमने टी रेशियोज़ में बेटा जो टेबल बनाया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा जैसा, जिस टाइप का वो ट्रिक था उसमें, उसी टाइप का कुछ ट्रिक बेटा मैं इसमें भी दूंगा ताकि आपको गलती से भी वो नहीं भूलेगा। चलिए, उसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ है उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। उसके बाद बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन जो चीज़ है बेटा वो है इसका टेबल। अगर आपने टेबल दिमाग में रख लिया, दिल में एकदम रख लिया, दिल दिमाग में दोनों को कवर कर दिया टेबल से, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस बेटा ये सॉल्व अप कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ उसमें कोई भी खास खतरनाक बात नहीं है। जो मेन चीज़ है बेटा वो कैलकुलेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है कि कैलकुलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं, 4 न्यूमेरिकल्स हैं, चारों मैं ही करूँगा, ये तो बात जाहिर सी बात है, चारों मैं ही करूँगा और आपको करके दिखाऊंगा कैसे इसको करना है, ताकि आप एक्सरसाइज जब करें तो कोई भी तकलीफ आपके सामने ना आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पर्टिकुलर एंगल का मतलब होता है फिक्स, और फिक्स से ही निकलता है एक टेबल जिसको कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? तो सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं हम लोग। डब्बा बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। उस डब्बे में कुछ मेंशन करेंगे, देखते हैं कैसे। जीरो, 30, 45, 60, 90। बेटा ये जो है ना वो है एंगल्स, और एक बता दूं, एंगल्स केवल 90 तक बेटा फिक्स नहीं होते हैं, वो कंप्लीट 360 तक जाते हैं। लेकिन आपके इस वाले क्लास में, क्लास 10th के लेवल पे अगर हम बात करें बेटा, हम उसी लेवल पे बात कर रहे हैं, तो 90 तक याद करना काफ़ी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। 90 तक याद कर लिए बेटा तो आपने एकदम झंडे गाड़ दिए माउंट एवरेस्ट पे। चलो देखो बेटा, सबसे पहले अब इधर क्या करेंगे बेटा, इधर हम लोग 6 दानों के नाम लिखेंगे। कौन कौन से आप जानते ही होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है बेटा, और इस टेबल को और हम इंक्रीज कर देंगे। गौर करना बेटा टेबल, ठीक है, क्योंकि टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब साइन के आगे कुछ नहीं है,
साइन का आगे कुछ नहीं, इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटा माने एंगल, और एंगल हम आपके सामने आपको दिख रहा है ये। तो ये वाला पार्ट एंगल है, ये वाला पार्ट वो दानों है जो 6 दानों की हम लोग बातें कर रहे थे। और ये इस टेबल को कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेटा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको पता ना बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, हाँ पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। तो सबसे पहले बेटा ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है, रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। तो बेटा ये है ट्रिक, ठीक है, ये जो है बेटा यही है आपका ट्रिक, और ट्रिक से ही आपको करना है इसको याद। आप चाहो तो बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो बेटा, लेकिन जैसे है ना कि मौके पे अगर एग्जाम में आप इसको भूल गए तो इसको रिकॉल करने में आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। रिकॉल आप एकदम इजीली कर लो बेटा, सिंपल है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबको रूट में डाल दो। ईजी है कि नहीं बेटा, एकदम ईजी है, सबको हम लोग रूट में डाल देंगे, सब एकदम मस्त है। उसके बाद अगर आगे हम लोग गौर करें बेटा आगे, तो क्या है इसमें 0/4, यानी 0/4 का मतलब आंसर क्या होगा बेटा 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। तो ऊपर देखो 1 वैसे ही रह जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 जब रूट से बाहर हो जाएगा तो बेटा 2 हो जाएगा, अनडाउट की बात है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 1/2। वैसे ही दूसरा देखें, मतलब तीसरा देखें, तो एक 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, इसका आंसर आएगा बेटा 1/√2। वैसे ही बेटा इसका आंसर आएगा √3/2, और बेटा इसका आंसर आएगा 4। अब कहोगे कि सर ये ट्रिक से क्या मतलब है, कैसे बना ट्रिक से, तो बेटा साइन का जो वैल्यू है ना वो पूरा एक ट्रिक से आपको आ जाएगी। जैसे देखो 0/4 यानी कि 0, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/4, रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद 45 पे 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, या रूट में रह जाएगा 1/√2, ठीक है। 3 रूट में रह जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो √3/2, 4/4 कट के 1 हो जाएगा, और रूट में कभी 1 होता नहीं है तो इसलिए बाहर आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1। तो बेटा अगर आपने ना ये साइन वाला एंगल आपने ला दिया, चाहे ट्रिक हो चाहे आपने याद किया हो, अगर आपने ला दिया तो बाकी ये पूरा टेबल का टेबल एकदम हलवा है बेटा, हलवा एकदम खा जाओगे एकदम बना के, ठीक है। तो अगर हमने पहला लाइन ला दिया, अब बेटा दूसरा लाइन कॉस, इसको ना बेटा ये ऐसे आपने बिल्कुल हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, और ऐसे लिखा, बस बेटा आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है। जैसे ये रखा हुआ ना ऐसे, वैसे ही लाओ इसमें और इसको घुमा दो उल्टा। कैसे देखो, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। तो एक चीज़ गौर करो बेटा इस वाले मतलब कि cos वाले के वैल्यूज़ में, कि जो चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में थी, असेंडिंग ऑर्डर में थी बढ़ते क्रम में, वही चीज़ बेटा अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये समझ लो बेटा, साइन की वैल्यू देखो 0 से 1 तक जा रही है तो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ती हुई जा रही है, पर 0 से 1 से 0, कॉस वाले केस में देखो तो 1 से 0 जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्या हो रही है बेटा, घटते जा रही है। तो साइन वाले का बस रेसिप्रोकल, या रेसिप्रोकल नहीं करो बेटा, साइन वाले का बस उल्टा उसके वैल्यू पकड़ के और घुमा दो ऐसे नीचे तरफ, आप प्लेस कर दो कॉस में, तो वही हमको मिलता है आपका कॉस की वैल्यू, ठीक है बेटा। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, जो बता रहा हूँ बस उसी पे गौर करो। उसके बाद बात करेंगे बेटा tan का वैल्यू क्या आती है बेटा, तो एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था बेटा टी रेशियोज वाले में, कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बेटा साइन बाई कॉस क्या होता है tan, लो मिल गया। 0/1 क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। उसके बाद 1/2 और ये हो जाएगा बेटा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/√2।
√3। वैसे ही बेटा ये कट के हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे बेटा आ जाएगा √3, और इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्योंकि बेटा एक चीज़ हमेशा गौर रखना, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 है ना, किसी भी नंबर के अपॉन में, किसी भी नंबर के अपॉन में, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 1 लाख हो, 1 अरब हो, 1 खरब हो, 0 है, -50 से -100 है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इनफाइनाइट, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं बेटा? नॉट डिफाइंड, जिसको हम पता नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब कॉट की बात करें तो बेटा साइन समझ में आया, इस ट्रिक से ला दिया हमने। कॉस, साइन की वैल्यू को उलट दिया तो कॉस आ गया। tan, साइन बाई कॉस कर दिया बेटा तो tan आ गया। क्लियर? ये 3 लाइन क्लियर। अब उसके बाद बेटा ये जो 3 लाइन है ना, इन तीनों से रिलेटेड है। कैसे? तो मैंने आपको बताया है टी रेशियोज में कि tan का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट। तो tan की जो भी वैल्यू है ना बेटा, उसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉट बोलेंगे, सिंपल। कॉस का उल्टा बेटा सेक, तो कॉस की जितने भी वैल्यू है उसका जब रेसिप्रोकल करोगे बेटा तो आपको आएगा सेक की वैल्यू। और कॉसेक होता है साइन, तो साइन की जितने भी वैल्यू बेटा उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको कॉसेक। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके इस तरीके से आप बाई ट्रिक या बाई आप जैसे मन के वैसे, ये जो साइन का जो डब्बा है ना बेटा, इसको ही दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर आप साइन का डब्बा दिमाग में रख लेते हो, साइन की वैल्यू दिमाग में याद कर लेते हो, तो एक चीज़ तो है बेटा कि एग्जामिनेशन में आप लिख लोगे, भले ही कोई तुरंत पूछे तो नहीं बता पाओगे, लेकिन जैसे कि पूछ दे, अभी तो मैंने पूछ दिया बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी है, तो अब सोचने लोगे ओह tan 45 क्या है, लेकिन tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, जो सब दिख रहा है। तो आप ऐसे तो नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ उसका यूज़ कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप प्रयास करो बेटा कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास में ऐसे भी वैल्यू बताने की कोशिश करो ताकि आपका माइंड और शार्प हो। ठीक है बेटा, चलो तो हमने टेबल के बारे में जानकारी ले ली बेटा, टेबल आपको समझा दिया, इसको ट्रिक बता दिया आपको, और ये चीज़ हो गई, बात ओवर हो गई। अब हम बेटा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ की कि कॉसेक 0 और कॉट 0 हमेशा क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट होता है। तो कॉसेक क्या है बेटा? ये हमेशा इनफाइनाइट होगा, और कॉट क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट होगा। ये दोनों हमेशा इनफाइनाइट होते हैं बेटा, प्रॉपर्टी दिमाग में रख लो एकदम। उसी तरह tan 90 और sec 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो tan क्या है बेटा? tan 90 इनफाइनाइट है, और sec 90 कितना होगा? इनफाइनाइट। क्लियर? दो चीज़ों को गौर करो बेटा, कॉट और कोसेक हमेशा क्या होंगे? 0 में, इनफाइनाइट होंगे। tan और सेक हमेशा 90 में क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। बस ये चीज़ दिमाग रखनी है, दोनों प्रॉपर्टी है। अब ऐसे करके बेटा जो थ्योरेटिकल पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल का, वो मैंने आपको सामने पेश कर दी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये अदा करता है। अगर इसकी वैल्यू आप दिमाग में रखोगे तो जो चाहे वो इसके संग कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप इस टेबल को बना लो, इस ट्रिक को लिख लो, हर एक चीज़ मेंशन कर लो, सब कुछ अच्छे से, और ऐसे करके हमने ये प्रॉपर्टी आपको बता दी। और अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा बारी बारी से, तब तक आप इसको उतार लो बेटा। ठीक है, 1 मिनट तब तक आप उतार लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है बेटा, उतार लिया, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। एक चीज़ है बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको कहीं साइड में नोट कर लो, ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल आना शुरू करूँगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है sin 45 प्लस cos 45। ठीक है, अब बेटा वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। यही जो मैं कर था, गौर करना, साइड में से देखते रहो चार्ट में से। और cos 45 की वैल्यू बेटा 1/√2। अब क्या करेंगे? सिंपल एलसीएम लेंगे बेटा,
रूट टू यानी एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा √2 और इसका आ जाएगा आपका 1 + 1 यानी ये हो जाएगा बेटा 2/√2। तो क्या यही आंसर है, ये लिख के छोड़ देंगे? नहीं। जैसा कि आपने और भी पहले न्यूमेरिकल्स करना सीखा होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान से दी जाती है बेटा, कभी भी नेगेटिव साइन, हमेशा गौर करना, कभी भी नेगेटिव साइन और अंडर रूट कभी भी नीचे नहीं रखना, ठीक है बेटा, गौर करना हमेशा, मेरी बातों को ध्यान दो। कभी भी रूट डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, कभी भी नेगेटिव साइड डिनोमिनेटर में नहीं रह सकती। तो इसलिए दो चीज़ें, एक नेगेटिव साइन और दूसरा अंडर रूट, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते आप, ठीक है। ये मैथ के रूल के खिलाफ है, इसलिए हमेशा हम इसको हटाते हैं। तो हटाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका √2 और ये हो जाएगा √2। तो बेटा क्या किया मैंने, तो आप तो जानते होंगे कि मैंने किया है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो बेटा आंसर आ गया आपका √2। सिंपल। सबसे मेन चीज़ है बेटा इसमें वैल्यू पुट करना। वैल्यू अगर याद रहेगी तो आप पुट कर लोगे और आपको सॉल्व करने में मैथ आता है तो आपको आंसर लाइन से बेटा आपको नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बेटा। चलो, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं दूसरे के ऊपर। देखते हैं बेटा दूसरा नंबर गौर करो बेटा। तो थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री और इसमें 3 अलग अलग ऑप्शन दिए, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि sin 2, cos 2 और tan 2 जो भी थीटाज हैं वो आपकी क्लास के लिए फॉर्मूले नहीं है, बस बशर्ते ये हैं कि ये रियल में फॉर्मूलेज हैं, ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक के ही फॉर्मूले हैं। लेकिन ये आपकी क्लास में नहीं है, ये जब आप आगे बढ़ेंगे 11th क्लास में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको इस चीज़ के बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कंडीशन ये है कि आप क्या करो, आप इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। जब आप 11 में पहुँचोगे तो वहाँ पे मेरी मार्गदर्शन आपको हमेशा मौजूद रहेगी और वहाँ पे मैं आपको क्लास 11th के भी वीडियोस बना के इसमें अपलोड जब करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको वो चीज़ें जो मैं अभी आप लोग के क्लास में नहीं है वो नहीं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें बेटा मैं आपको उसमें बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं बता दूँ बेटा, तो आप जो स्कूलिंग बच्चे हैं, जो CBSE वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, जो मतलब स्कूलिंग कर रहे हैं, उनको हालत ख़राब हो जाए बेटा, समझ नहीं पाएंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई और एंडिंग कहाँ से हुई। लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बेटा तो फॉर्मूला जरूर लिखूंगा। आप चाहो जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस एडवांस IIT की, तो वो इस फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में, अपने नोट्स में इसको लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहले बेटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना बेटा 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। रखो बेटा, तो sin थीटा जब रखोगे बेटा तो 30 गुना क्या हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा बेटा sin 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 2 × sin 30 और ये हो जाएगा बेटा cos 30, क्योंकि हमको थीटा की जगह 30 रखना है बेटा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 और ये हो जाएगा 2 और sin 30 की वैल्यू कितनी बचा 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी बचा √3/2, 2 से 2 गया बेटा। अब देखो LHS = RHS आ गया बेटा। यानी कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है बेटा, गौर करना है, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल ही सत्य है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही प्रूव्ड है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ठीक। अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग। दूसरे पे गौर करोगे बेटा, नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पॉज करके नोट कर लेना। दूसरे चलोगे तो बेटा ये हो जाएगा cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से बेटा ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे तीसरे क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों में से ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है फलाना है, नहीं, ये तीनों सेम है। और बेटा ये भी तीनों क्या हैं, एक फॉर्मूले हैं, उसमें से मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और आपको प्रूफ कर दिखा देता हूँ, आप स्वयं उसके अंदर पुट करोगे खुद ही आंसर आएगा बेटा। चलो, तो cos 2 थीटा का मतलब बेटा थीटा 30 है तो cos हो जाएगा बेटा 60 डिग्री और यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 30 डिग्री और -1। cos 60 की वैल्यू बेटा होती है ना 1/2 और 2 हो जाएगा इंटू cos 30 की वैल्यू तो बेटा होती है ना √3/2 और √3/2 का बेटा क्या करोगे आप,
स्क्वायर करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बेटा 3/4 आ जाएगा। तो ये जो 3/4 -1, 2 से 2 गया बेटा 2 बार में, और एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे हो गया LHS इक्वल टू RHS। बेटा अब ये मत कहना कि एलसीएम नहीं आता है, ठीक है, एलसीएम के लिए भी हम लोग अलग से सेपरेट क्लास रखेंगे। अभी मेरा बेटा क्लास 6th 7th से मैथ्स और साइंस के वीडियोस मेरे अपलोड होंगे, ठीक है। तो अगर आपके घरों में आपके ब्रदर सिस्टर या आपके आसपास में पड़ोसी या उनके दोस्त के भाई बहन रिश्तेदार कोई भी होंगे तो आप उनको ज़रूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स पे ये भी अपलोडिंग हो रहा है। बेटा बहुत जल्द ही क्लास 6th और 7th के जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसका प्रयोग अक्सर डिफेंस वाले बच्चे करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीएज, इसके अंदर तैयारी करते हैं या वनडे पेपर की एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसके अंदर बेटा बहुत बेसिक मैथ आता है 10th लेवल का या रेलवे में। तो मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल के संग बने रहिए, और मैं क्या करूँगा कि आपके लिए ऐसे बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है बेटा। चलिए अब ये ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा, 1/2 आ गया दोनों तरफ। आप इसमें भी रखोगे बेटा तो 1/2 ही आएगा, ऐसा लिख के ले लो, नहीं आएगा तो हमसे बात करना, ठीक है। चलो तो अभी हो गया बेटा, ये वाला फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा तीसरा फॉर्मूला, वो होता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा क्या बोलता है बेटा, बोलता है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला बेटा, थीटा 30 रख दो तो बेटा ये कितना हो जाएगा tan 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 2 tan 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, ये बात सबको पता है। आप जो टेबल बनाया हो, अभी मैंने नोट करवाया, उसमें आप चेक कर लो। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और 2 tan 30 बेटा tan 30 की होती है 1/√3, ठीक है। और 1 - और tan 30 को 1/√3 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/3। अब LHS वाला पार्ट तो है, अब RHS सॉल्व करो बेटा। आज में हो जाएगा बेटा 2/√3, और जो 3 बना 3 - 1 2 इंटू 3/2, ठीक है बेटा, अप डाउन हो जाएगा, कट गया। अब इसमें बेटा कर दोगे हम रैशनलाइज, ठीक है बेटा, कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3√3/3, 3 से 3 गया, आंसर आएगा √3 आ गया ना बेटा। मैंने कहा था एकदम करोगे आएगा, कुछ भी आपसे बच के नहीं जा पाएगा, ठीक है बेटा। चलो आशिक भी है कातिल भी है, दिमाग में रखना बेटा ये, हाँ। चलो समझ में आया बेटा। इसको आप जब भी मान लो कि नहीं होगा नोट बेटा तो उसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना। नोट्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उससे बिखरे ना। तो बेटा मजाक में ही न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने ये 3 फॉर्मूले आपके सामने पेश कर दिए जो आपकी क्लास के बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा आप गौर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, गौर करेंगे तो भी बढ़िया, नहीं गौर कर तो और बढ़िया, ठीक है, कन्फ्यूजन कम होगा क्लास 10th के लिए। लेकिन जो बेटा बेसिक की तैयारी कर रहे हैं आगे से, तो वो ज़रूर गौर करें, क्योंकि इस पे भी सवाल अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो मैं आप लोगों के संग थोड़ा खेला जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा कि आप कितना समझ पाते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग किया जाए बेटा, लो कर दिया जाता है। क्वेश्चन है 3x = cosec थीटा, ठीक बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 3/x = cot थीटा, ठीक है बेटा, 3/x = cot थीटा। अब बनता है, आपसे पूछ रहा है ये कि फाइंड करो बेटा 3s² - 1/x² = क्या, 1 नहीं है बेटा, ठीक है, ये 1 नहीं है, गौर करना, ये क्वेश्चन मार्क है, गलती से चल गया होगा, ठीक है, आ गया क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या है बेटा, cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बेटा, बढ़िया, अब तो जानते ही होंगे उसको। अब इसको जो बेटा इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, अब बेटा हो जाएगा -cot स्क्वायर थीटा = 1। बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है,
ध्यान देना एकदम, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब आपका नंबर आता है, ठीक है। सोच के बताओ कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, सोचो। सोच लिया? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, सही होगा दिल से ताली दिया जाएगा, ठीक है बेटा, भर भर के आशीर्वाद दिया जाएगा। चलो तो स्टार्ट किया जाए, बताया जाए इसको। तो जो आपने सोचा है ये अभी आपके सामने पेश हो जाएगा। तो कॉसिक थीटा बेटा हमारे पास है 3x और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और बेटा यहाँ पे कॉट थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा है, तो ये हो जाएगा 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेटा जो आप लोग हैं ना, उन्हीं में से ये थिंकिंग है, देखते हैं क्या पता वो थिंकिंग सही हो जाए। चलो तो उसके बाद देखेंगे बेटा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -9/x स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बेटा इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 9 को कॉमन कर लो बेटा, 9 को कॉमन, 9 कॉमन करो बेटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेटा हमको लाना क्या है, ये चीज़ गौर करो, हमको लाना इतना, हमको इतने की बल लानी है। तो हमको इतना करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 9 को बेटा हम 3 × 3 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब देखो बेटा इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 को क्या कर दो, हटा दो। तो बेटा जब 3 को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखी बेटा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या है बेटा, 1/3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने पेश किए जाएंगे, चाहे बेटा आप साइड बुक करो और चाहे आप एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम जिंदगी हिला दी जाती है बेटा एकदम आप लोगों की, ठीक है। बशर्ते आप करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स करोगे तो हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी सवाल पूछोगे आपको ज़रूर हम बताने की पूरा का पूरा प्रयास करेंगे बेटा, किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है बेटा, जब आप सवाल पूछना हमसे तो थोड़ा सा समय दे देना, ठीक है, क्योंकि बेटा सुबह से शाम तक और भी वर्क होते हैं हम लोगों के। तो हम लोग जब खाली होते हैं, खाली से व्यस्तता से जब खाली होते हैं, तो आराम से जितने भी बच्चों के, हमारे बेटों के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेटियों के न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम सबको उसको अच्छे से सॉल्व करके और वापस उनको सेंड कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना समय आप दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखेंगे। अब ऐसा नहीं बेटा तुरंत फ़ोन करके या फिर तुरंत एकदम डिस्टर्ब करना शुरू करें, नहीं, ठीक है बेटा, और भी कामें होते हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। चलो तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे करके हमने तीसरा क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व कर लिया, और यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमने एक फार्मूला जाना, और ये बेटा वैसे फार्मूला ये वाला बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ये वाला टी रेशियो टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ पुराना नहीं है। चलो तो ऐसे करके बेटा हम लोग ने 3 क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिए हैं। अब बेटा हम पहुँचेंगे चौथे पे, ठीक है, और क्वेश्चन का कर देंगे हम लोग चौथा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास बेटा एक और फॉर्मूला आता है, तड़कता थड़कता A+B का, ठीक है, और ये भी बेटा आपको देखने को मिलेगा, जानते हो कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में। आ गया बेटा। अब हमारे पास सवाल आएंगे, फाइंड जो करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे, एकदम अच्छे वाले और ख़तरनाक वाले भी, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करने हैं बेटा, तो फाइंड करना है sin 75 और क्या करना है sin 15, 2 चीज़ पता करना है बेटा। अब 2 चीज़ sin 15 या sin 75 पता करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, पहला वाला लगाएंगे, क्योंकि इसी में साइन है, जिसमें रहेगा उसी में लगाएंगे। तो बेटा अगर हम 75 लाना है तो हम इसको ले सकते हैं 45 + 30, ले सकते हैं ना बेटा, और अगर हमको 15 लाना है तो ले सकते हैं हम लोग 45 - 30, ठीक है, यानी कि
45 एंगल में से अगर 30 एंगल घटा दें तो 15 आ जाए, या 45 एंगल में 30 एंगल जोड़ दे तो 75 आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसको लगाओगे जब तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 30। जब ऐसा करोगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। प्लस है बेटा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है। इसमें माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस आएगा तो माइनस होगा, इसीलिए प्लस माइनस का दोनों का प्रयोग कर दिया है। डबल डबल फॉर्मूला आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सॉल्व करें बेटा तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी बेटा √3/2। वैसे ही कॉस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। अब बेटा इसमें 1/√2 कॉमन है, देखो गौर करो 1/√2 दोनों में है, तो √3/2 और 1/2 को सम करोगे तो हो जाएगा बेटा √3 + 1/2। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप कर दो, ये हो गया बेटा आपका सिंपल √3 + 1/2√2। तो बेटा एक तो ये आंसर पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दोगे तो आप ही के लिए बेहतर है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा √6 + √2/4। ये आंसर आपका आ जाएगा बेटा साइन 75 का, ठीक है। और अगर साइन 15 बोलेगा बेटा तो सेम वही चीज़ है, जहाँ पे अपने प्लस किया है वहाँ पे आप माइनस कर दोगे बेटा, बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। तो साइन 15 क्या आ जाएगा बेटा, अब देखो यहीं पे देख लो, जहाँ जहाँ प्लस था ना वहाँ वहाँ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा बेटा √6 - √2/4। लो एक तीर से दो निशाने हो गए ना बेटा, एक केस में आ गया 75 का, दूसरे में आ गया 15 का, दोनों के दोनों एक ही में होंगे। बताओ एक ही तीर से डबल डबल निशाना खेल दिए हम लोग तो गजब के तेज हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको भी सीखनी है बेटा, पैनिकपन एकदम नहीं होना है, पैनिक हमको एकदम नहीं होना है, दिमाग कूल रख के काम करना है, ठीक है बेटा। नोट कर लेना इसको बेटा पॉज करके। आप लोग एकदम इंटेलिजेंट तो हो, इसमें दो राय तो है नहीं, ठीक है बेटा, आप इंटेलिजेंट हो। चलो अब बेटा दूसरी बात करें, कॉस 15 की या कॉस 75 की। तो कॉस 15 लेने के लिए क्या कर सकते हो बेटा, 45 में से 30 घटा दो, सेम वही है बेटा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और इसमें 45 + 30 जोड़ दो और आप इस फॉर्मूले पे रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो कर दूं कि आप सॉल्व कर लोगे, कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया बेटा, एक कर देता हूँ ना, एक आपसे कर लेना, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कॉस ए कॉस बी यानी कॉस 45 और कॉस 30, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका प्लस साइन 45 और साइन 30। बेटा दोनों का वैल्यू 1/√2 इंटू हो जाएगा बेटा √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2। फिर वही चीज़ बेटा 1/√2 कॉमन कर दो, √3/2 + 1/2, और बेटा गौर करोगे जब तो ये हो जाएगा बेटा √3 + 1/2√2, और रैशनलाइज जब कर दो बेटा तो ये हो जाएगा √6 + √2/4। तो गौर किया बेटा, कॉस में 15 और साइन में 75 दोनों का वैल्यू सेम, और जब ऐसा हुआ है तो कॉस 75 और साइन 15 दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है बेटा। दोनों की वैल्यू आपस में इक्वलाइजेशन टाइप की है, ठीक है। देखो कॉस 15 = साइन 75 और साइन 15 = कॉस 75। बताओ कितनी बड़ी चीज़ निकाल दी बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमने आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको बता दिया कि कैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटा आपके सामने नहीं आएगी, अगर आएगी तो हम हैं, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व करो, चला जाए अगले वीडियो में मिला जाएगा। चलते हैं बेटा, जय।